नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल। आज 1,04,452 नमूनों की जांच हुई और कोविड-19 के 3,906 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,459 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कर प्रणाली को पारदर्शी और सुविधाजनक बना रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश है, लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 25 सितंबर से करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने सामने की मुलाकात अनिवार्य नहीं रहेगी। सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से अधिक मामले सुलझाए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। गंडक बराज से आज शाम 2,15,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज 2,15,000 क्यूसेक से अधिक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रशासन द्वारा लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पंडई, हड़बोड़ा और मसान नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है। नरकटियागंज बलसर मुख्य मार्ग पर पानी के आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के साथ साथ मूसलाधार बारिश से शहरी क्षेत्रों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश से फिर मुजफ्फरपुर शहर जलमग्न हो गया है। गलियां नहर बन गई और सड़कें ताल तलैया, सड़क और नाला का फर्क मिट गया है। लोग घरों में कैद हैं। सबसे बुरा हाल शहर के निचले इलाकों का है, जहां 22 दिनों से पानी लगा हुआ है। बेला के औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न हो चुका है और 200 यूनिट का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज परिसर में पानी ही पानी है। सदर अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड में पानी प्रवेश कर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन प्रभावितों की संख्या के अनुरूप यह नाकाफी साबित हो रहा है। जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों में 489 निजी और 75 सरकारी नावों के साथ साथ 10 मोटर बोट चलवाए जा रहे हैं। 180 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है। जिले में 3 पशु कैंप और संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा अब तक 400 क्विंटल से अधिक पशु चारा पशुपालकों को उपलब्ध कराया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कल्याणपुर, सिंघिया, बिथान, हसनपुर, शिवाजीनगर, सरायरंजन और मोरवा समेत 8 प्रखंडों के 45 पंचायतों की 120 गांव जलमग्न हैं। वहीं नून नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिले के मोरवा और सरायरंजन प्रखंडों के नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। इधर पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज 21वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद है। जिले के जटमलपुर चौक पर बागमती का पानी सड़क पर अभी भी जमा है, जिस कारण समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर भी सड़क यातायात बाधित है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का पानी लालगंज प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में फैल गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में अब तक राहत कार्य शुरू नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। वाया नदी का पानी भगवानपुर प्रखंड के कई गांवों में फैल गया है। इधर महुआ नगर पंचायत के सिंहराय पूर्वी टोला में वाया नदी के तटबंध में हुए रिसाव को स्थानीय लोगों की मदद से ठीक कर लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। खगड़िया और किशनगंज में स्थिति में मामूली सुधार है। पूर्वी चंपारण में भी स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हो सकी हैं। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी हालांकि कम होने लगा है, लेकिन बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। सारण जिले के 9 प्रखंड और सीवान के 4 प्रखंड अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों के 128 प्रखंडों की 1282 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 78 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से 5,47,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 7 राहत शिविर और 1006 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर चटिया और डुमरिया घाट में बढ़ रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कई स्थानों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर है। वहीं अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में स्थिरता की प्रवृत्ति देखी जा रही है। महानंदा और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर बढ़ रहा है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 2 मीटर ऊपर है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, दीघा घाट और हाथीदह में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि नदी का जलस्तर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में स्थिर है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सबसे अधिक ललबगिया घाट में 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के ऊपर कई सिस्टम का असर पड़ रहा है। उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तटों से दूर पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है तथा मानसून का अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग झारखंड के चाईबासा से होते हुए इस सिस्टम में समाहित हो रही है। एक अन्य उत्तर दक्षिण ट्रफ उत्तर बिहार पर बना हुआ है। इन सभी सिस्टम के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर पश्चिम भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस अवधि में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। आज 1,04,452 नमूनों की जांच हुई है। अब तक राज्य में 13,77,432 नमूनों की जांच हो चुकी है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 3,906 नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,459 हो गई है। आज सबसे अधिक 399 मामले पटना जिले से सामने आए हैं।
पूर्वी चंपारण से 220, कटिहार से 200, बेगूसराय से 197, गया से 179, सहरसा से 175, अररिया से 163, मधुबनी से 159, सीतामढ़ी से 133 और पूर्णिया से 130 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह जहानाबाद से 127, बक्सर से 118, नालंदा से 110, दरभंगा से 108, सारण से 98, रोहतास से 94, मुजफ्फरपुर से 88, पश्चिम चंपारण से 79 और भोजपुर से 72 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2439 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 62,507 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 66% से अधिक है। इस वैश्विक महामारी से एक दिन में 10 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 484 हो गया है। राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आज पिछले एक सप्ताह की तुलना में कम मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,381 हो गई है। अब तक पटना जिले में महामारी से 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,616 लोग स्वस्थ हुए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना से उत्पन्न हालात को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 20 अगस्त तक विभिन्न बिंदुओं पर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से कोरोना संकट से निपटने के लिए किए गए उपायों और मरीजों की जांच तथा इलाज के लिए की गई व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच पहुंचकर कोरोना मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। श्री प्रसाद ने कोरोना वार्ड जाकर मरीजों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को कोरोना मरीजों के इलाज और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोज कुमार श्रीवास्तव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बेगूसराय जिले में अभी 96 कंटेनमेंट जोन हैं। इन क्षेत्रों में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की 27 टीमों ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 66,999 मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,96,638 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में रिकॉर्ड 56,383 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। देश में अब तक 16,95,982 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। एक दिन में 942 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 47,033 हो गया है। देश में स्वस्थ होने की दर 70.77% है, जबकि मृत्यु दर 1.96% है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर बल दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। केंद्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल दिसंबर महीने तक बंद रहेंगे। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।
नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल। आज 1,04,452 नमूनों की जांच हुई और कोविड-19 के 3,906 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,459 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।